देखने वाले हैं हमारे इस परचेस और सेल्स वाउचर के खास मैटर को। मैटर क्या है कि जब यहाँ पर हम किसी व्यक्ति से सामान खरीदते हैं, ये सेम मैटर आपके सेल्स में भी आने वाला है, इसलिए मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो जब हम परचेस की एंट्री करते हैं तो यहाँ पर कैश और यहाँ पे बैंक दोनों दिखते हैं और यहाँ व्यक्ति का नाम दिखता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हम किसी व्यक्ति से कैश में सामान खरीदते हैं तो क्या यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में हम कैश ले सकते हैं? कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है कि हाँ, हम बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेली हमें रोकता नहीं है। अब रोकता नहीं है, इसका कहने का मतलब आप कुछ गलत एंट्री कर तो नहीं रहे हो, इसको अब समझना है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम कैश लेके एंट्री करते हैं और यहाँ से जो सामान खरीदना चाहते हैं उसे यहाँ पे हम परचेस कर लेते हैं। ये एचएमटी राइस है। अब जितना भी परचेस करना है उतना हम ले लेते हैं। उसको मैं कहता हूँ सेव। अब देखिए यहाँ पे कहीं पर भी टेली ने हमें रोका नहीं और हमें आगे काम करने दिया। एक और चीज है कि अगर हमने जो सामान कैश में नहीं खरीदा, बैंक मतलब ऑनलाइन पेमेंट किया है, तो क्या हम बैंक ले सकते हैं? तो मैं एक बार बैंक लेके भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से रखिएगा, टेली हमें किसी प्रकार से कोई चीज हमें नहीं रोकती। और यहाँ पे एचएमटी राइस और वही जो आप लेना चाहो ले सकते हो और इसको आराम से आप सेव कर सकते हो। यहाँ पर हमें देखिए कि टेली ने हमें रोका नहीं। और यहाँ से अगर यूपीआई है तो यूपीआई से, और ई फंड है तो ई फंड, जिस जिस तरीके से हमने पेमेंट किया है, चेक से किया है, वो आप लेके एंट्री कर दीजिए। यहाँ पे मैं टेली हमें रोका नहीं। अब रोका नहीं कहने का मतलब ये है कि क्या ये चीज हम जो किए हैं वो सही है या गलत है। क्योंकि आपको सोच विचार करना चाहिए कि ये एंट्री हमारे सही है कि नहीं। क्योंकि मान लीजिए अगर आप F5 का बटन दबाते हो और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने कैश पेमेंट किया है या फिर बैंक से पेमेंट किया है, तो मैं कैश लेके सेम सामान को परचेस करके दिखाता हूँ और कोई भी यहाँ पे क्वांटिटी लेके इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए एंट्री हो गई। अगर पेमेंट हमने बैंक से किया था, मैं बैंक ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं जो सामान खरीदना चाह रहा था वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ये देखिए हो गया सेव। अब यहाँ पे वही सेम मैटर है, यूपीआई है, ई फंड है, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ सेव। तो दोनों ही एंट्री में हमें टेली ने हमें कुछ रोका नहीं। तो सवाल आता है कि अभी जो हमने एंट्री की है परचेस वाली, ये जो आपके सामने मैं दिखाने वाला हूँ, ये जो परचेस की एंट्री आपको मैं किया हूँ, फिर कैश और एक बार ये जो बैंक है, इसकी मैंने एंट्री की। तो क्या ये एंट्री हमारे लिए गलत है या सही है, या क्या चीज है, इसे हमें आज समझना होगा। देखिए सबसे पहले बात, अगर यहाँ पार्टी करने में आप बैंक लेते हो तो इंटर करने के बाद यहाँ बहुत सारी चीजें पूछता है जो किसी व्यक्ति के लिए हो, और साथ में उसका पूछता है एड्रेस। तो ध्यान में रखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रहा है पता है, कि यहाँ पे आप ये बता रहे हो टेली को कि हमने जो सामान खरीदा है वो बैंक से खरीदा है, बैंक से पेमेंट करके खरीदा है, ये मैटर नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है पार्टी अकाउंट नेम। यानी आप बता रहे हो टेली को कि आपने बैंक से सामान खरीदा, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। यहाँ पे हमेशा पार्टी नेम होना चाहिए। उसके विपरीत अगर हम कैश की एंट्री को देखते हैं, जो यहाँ पर है, तो यहाँ भी हम ये बता रहे हैं टेली को कि ये कैश की एंट्री है, मतलब हम कैश सामान खरीद रहे हैं। अब इसको एंट्री करोगे तो कुछ विशेष फर्क तो नहीं होने वाला है टेली में, क्योंकि टेली ने जो रिस्पॉन्स देना है वो देगा। लेकिन आप यहाँ पे किसी कंपनी को एक बड़ा लॉस दे रहे हो। अब लॉस ये है कि रिकॉर्ड का लॉस है। जो चीज कैश नगद है उसके लिए टेली ने ऑटोमेटिक बना के रखे हैं ना, ये वाउचर बना के रखे हैं ना यहाँ पे, कि कैश पेमेंट करने पर, रिसिप्ट करने पर क्या करना है, तो उसकी सबसे बनाई है। ऐसा करेंगे तो आपको जो हिसाब है वो आराम से मिलेगा। अब यहाँ पे हिसाब में क्या चीज मिलेगा, तो यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ आपको, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाके आप अकाउंट बुक में कुछ भी ले सकते हो या परचेज सेल रजिस्टर जो भी आप ले सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे परचेज रजिस्टर ले लेता हूँ।
तो यहाँ पे रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से मिलेगा कि आपने सामान खरीदा है, तो ये क्या किस कैटेगरी में ले रहा है, जिस कैटेगरी में मोहन है, मोहन हमारा सप्लायर है, उसी कैटेगरी में यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने कैश से सामान खरीदा है, एक बैंक से सामान खरीदा है। ये हिसाब हमेशा आपको दिखता रहेगा। और अगर आप इसको और अलग तरीके से भी देखना चाहते हो लेजर वाइज, तो आपको मैं लेजर वाइज भी दिखा देता हूँ। जैसे पता करना है कि आपने कितना गुड्स खरीदा है, तो ऐसा हिसाब आपके पास आएगा। ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जिसको मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो एंट्री है इसको मैं डिलीट करें, और नीचे बैंक वाली एंट्री को भी मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं हिसाब देखता हूँ क्या बनता है। हिसाब देखने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आना है, माउस का यूज कर लें ताकि आप सबको दिखाई दे। उसके बाद अकाउंट बुक, अब यहाँ पे मैं परचेस रजिस्टर में आता हूँ, तो यहाँ पर हिसाब मिलेगा मोहन का। अब सवाल आता है कि बाकी लोग से हमने सामान खरीदा है, उसका हिसाब कैसे करें। तो उसका हिसाब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लेजर वाइज और जिस प्रोडक्ट को आप देखना चाहते हो वहां पे इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लियर है कि इस प्रोडक्ट को आपने मोहन से खरीदा है, एक बार कैश पेमेंट करके खरीदा है और एक बार बैंक से पेमेंट करके खरीदा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए लिखा है वर्ड पेमेंट, पेमेंट यानी बताया जा रहा है कि कैश पेमेंट करके खरीदा है और बैंक से पेमेंट करके खरीदा है। तो ये हिसाब सही है। तो अब आपकी इच्छा है कि आप किसी कंपनी को क्या लॉस देना चाहते हो, उसके हिसाब से एंट्री करना चाहते हो, कैसा करना चाहते हो ये आपके हिसाब से है। अगर एक परफेक्ट जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी का बेहतर भविष्य चाहते हो कि आपसे वो बने, तो आपको सही गलत को समझना पड़ेगा। डेली एक किताब है जहाँ पे आप गलत लिखो सही लिखो, उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है सही गलत को पहचानना और सही एंट्री देना। हमारा काम है किसी कंपनी को बेहतर रिजल्ट देना। तो उस बेहतर रिजल्ट को बिगाड़िए मत, सही एंट्री के लिए सही चीज का चुनाव करिए। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो समय चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते किसी अलग वीडियो पर।